श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करार्णव नीरदाभात् पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सत्तं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आज के वक्तव्य का विषय है तीन मूलभूत प्रश्न, 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस। देखिए, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम इन 3 प्रश्नों का उत्तर अवश्य ढूंढें। वो कौन से प्रश्न है? तो पहला है मैं कौन हूं, दूसरा है मैं कहां से आया हूं, और तीसरा है मैं क्यों आऊंगा, क्यों आया हूं। तो ये 3 प्रश्न ऐसे हैं कि जिनको सोचे बिना सुलझाना तो बहुत दूर की बात है। मनुष्य जो विवेकशील प्राणी है वो भी संसार से अलविदा हो जाता है। अगले जन्म में फिर आ गया, फिर यही पता नहीं चला कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं, क्यों भेजा गया है मुझे। तो जब तक ये प्रश्न नहीं सुलझाए जाएंगे तब तक हमें मानव जीवन का ध्येय समझ में नहीं आएगा। ये गुत्थी उलझी रह जाएगी। जितने हमारे विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें अन्य विषयों का ज्ञान तो अवश्य ही करवाया जाता है, किंतु इस विषय को छोड़ दिया जाता है। कुछ लोग संगठन जरूर हैं जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है। अब मेरा उद्देश्य एक ही है। मेरा उद्देश्य वास्तविक इस चैनल के पीछे ये है कि जो लोग
कथाओं में भी नहीं जा सकते। जो इस तरह के मिशन वगैरह हैं, जो ऐसी आध्यात्मिक सामग्री प्रदान करते हैं, उनमें भी जिनकी पहुंच नहीं है, उन तक भी सारा ज्ञान और सारा भक्ति संबंधी मार्गदर्शन कैसे पहुंचे। ये मेरी सोच 20 साल से रही है और मुझे बहुत दुख होता है कि पढ़ाने वाले, मैंने जैसा बताया कि पाठशालाओं में, विश्वविद्यालय इत्यादि जहाँ भी वो पढ़ाकर चले गए, उनको भी इन प्रश्नों के उत्तर मालूम नहीं, और जो पढ़कर चले गए उनको भी नहीं। तो फिर पहेली तो वहीं का वहीं रह गई। अब जन जन तक ये बात जाए, हमारी गृहिणियां हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, खेतीहर लोग भी हैं, मजदूरी करते हैं, कोई पशुपालन में लगा हुआ है, साधारण से साधारण व्यक्ति तक ये बातें जानी चाहिए, क्योंकि भगवत प्राप्ति के तो सारे अधिकारी हैं। जैसे बिना संस्कृत, हिंदी या कोई व्याकरण अथवा किसी तरह का ज्यादा ज्ञान रखे भी एक निरक्षर जो माता है वो शिशु को लाड़ प्यार तो कर ही सकती है, प्रेम है तो कोई भी कर सकता है, और भगवान प्रेम से प्राप्त हुए हैं, इसी को सिद्ध करने का इस पूरी श्रृंखला में प्रयास किया जाएगा। तो फिर हरेक तक इस प्रकार की बातें पहुंचनी चाहिए, ये दृष्टि मेरी रही है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ज्यादा टीवी के आगे भी नहीं बैठ सकते, नहीं तो बहुत अच्छी अच्छी कथाएं आती हैं, बड़े अच्छे मार्गदर्शन भी आते हैं, लेकिन वो बंधे हुए हैं, रोजगार से बंधे हुए हैं। तो आजकल मोबाइल सब जगह है, एक मजदूर के पास भी, पशु चराने के वाले के पास भी व्हाट्सएप फोन मिल जाता है। तो उनको भी मैंने फोकस किया है और मैं इसीलिए बहुत सरलतम भाषा प्रयोग कर रहा हूं, और भी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब किसी गांव में कोई संस्कृत बोलने लग जाए तो वहां से चल देंगे कि भाई ये संस्कृत बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोलने लग जाए तो वहां से चल देंगे। तो मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं और भी करूंगा। अब ये प्रश्न आते हैं कि भाई मैं कौन हूं। अब अगर सारे ही हम लोग अपने आप को शरीर माने बैठे हैं, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि हमारा शरीर, इसका मतलब हम शरीर नहीं। मेरा सिर दर्द हो रहा है तो मैं सिर नहीं हूं, मेरे पैर में चोट लग गई तो मेरे पैर में, तो मैं पैर नहीं हूं। मेरे हाथ में कोई दुर्घटनावश या कुछ विकृति आ गई तो मैं हाथ नहीं हूं। फिर बहुत से लोग अपने आप को मन समझते हैं, लेकिन फिर वो वही लोग ये बोल रहे हैं कि मेरा मन कहता है, मेरी बुद्धि ये कहती है, इसका मतलब मन और बुद्धि भी हम नहीं हुए। तो हम हैं कौन? कोई कहता है मैं अमुक, मेरा नाम है, मैं विनोद हूँ, अजय हूँ, राकेश हूँ, वो नाम लेते हैं। तो ये नाम तो भ्रम है, नाम और रूपात्मक जगत है जो, ये तो भ्रम है। शरीर का नाश होते ही नाम भी चला गया। कोई नहीं कहता है कि रमेश को शमशान ले जाओ, सब यही कहते हैं भैया मुर्दा उठाओ, लाश को ले जाओ। वो नाम वही, उसने जैसे ही प्राण छोड़े नाम भी बंद। अरूप तो रहता ही नहीं है, चिता की अग्नि पर जल गया, राख हो गई, बाद में कह नहीं सकते भाई ये ऐसा था वैसा। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। हम सभी अपने आप को शरीर माने बैठे हैं, इसीलिए दुखी हैं। शरीर मानेंगे तो दुख तो जाएगा ही नहीं, और आत्मा मानेंगे तो दुख आएगा नहीं। तो इस पर बारीक विचार करना चाहिए
कि ठीक है, व्यवहार के लिए मेरा नाम भी है, व्यवहार के लिए मुझे एक रूप, आकृति, शरीर भगवान के द्वारा दिया गया है, माता पिता द्वारा नाम दे दिया गया, लेकिन वस्तुतः मैं ये नहीं हूं। ये बहुत बड़ी बात है। वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं, वास्तव में मैं मन भी नहीं हूं, बुद्धि भी नहीं हूं। और जहां तक आत्मा की बात की जाए, शुद्ध आत्मा से मेरा मतलब है, तो वो आत्मा जो परम प्रकाशमय है, परम रसमय है, प्रेमानंद युक्त है, उस तक हम सभी की पहुंच नहीं है। कोई बहुत बड़ा भारी संत महापुरुष ही कह सकता है कि भाई मैं आत्मा हूं। तभी गीता बहुत सुंदर ग्रंथ है। मेरी आप लोगों से विनती है कि गीता मत छोड़िए। अगर थोड़े भी पढ़े लिखे हैं तो गीता पढ़िए आप। और गीता प्रेस गोरखपुर का तो नाम ही गीता पर है। गीता प्रेस तो बहुत सारे संस्करण निकाले, बहुत छोटे छोटे, बहुत सस्ते। और हिंदी पढ़िए, आपको संस्कृत नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, नीचे सब में हिंदी अर्थ। अन्य भाषाओं में भी अनुदित है, विश्व की बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद है। और विश्व के सारे विद्वानों ने एक मत से इसे अध्यात्म की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक माना है। तो गीता कह रही है ममैवांशो जीव लोके, ध्यान दीजिए, मेरा अंश जीव है, क्योंकि आत्मा के रूप में तो मैं स्वयं ही हूं। बहुत गूढ़ विषय है, चलो मैं अत्यंत सरल ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। तो जीव तो है ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जीव हमारे अंदर से निकल जाता है तो हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। जीव जब तक रहता है तब तक हम ये सब कार्य कर सकते हैं। तो मैं जीवात्मा हूं, मैं जीव हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पहले प्रश्न का उत्तर यह हो गया कि मैं जीव हूं। अब मैं जीव हूं तो ये भी फिर मान के चलिए कि मैं स्त्री पुरुष भी नहीं हूं, क्योंकि जीवात्मा तो वैसी ही स्त्री की, वैसी ही पुरुष की, और वैसी ही वृक्ष में, और वैसी वनस्पतियों में, वैसी ही पशु पक्षियों में होती है। तो जीवात्मा हूं। प्रश्न आ जाता है कि मैं कहां से आया हूं। अब ये अनुमान है, सारा ही अनुमान है, जानते तो हम कुछ भी नहीं है। मैंने तो बहुत पहले बता दिया था कि जीव की परिभाषा ही ये है जो कुछ भी नहीं जानता। दंभवश, अहंकारवश, अज्ञानवश अपने आप को सर्वज्ञ मानता है, किंतु वो कुछ भी नहीं जानता। अरे भाई, 10 अरब सेल्स हमारे ब्रेन में है, हमारे मस्तिष्क में 10 अरब कोशिकाएं बताई जाती हैं। एक भी कोशिका हम बना सकते हैं? ये किसने बनाई? तो जो चिंतन हम कर रहे हैं, इस समय भी हम विचार विमर्श कर रहे हैं, ये चर्चा ही है आपस में, ये उसी की शक्ति से कर रहे हैं। तो लीला तो सारी की सारी भगवान की है, हमारी लीला नहीं है। हमारी लीला होती तो हम तो कभी मरते ही नहीं, हम कभी बूढ़े नहीं होते, हम कभी बीमारी का शिकार नहीं होते, हम कभी दुर्भाग्य में नहीं पड़ते। हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं जानते। भगवान सब कुछ जानते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। तो ये अनुमान है, लेकिन ये अनुमान इसलिए सत्य है कि शास्त्र और संतों ने कहा है, और श्रद्धा का नाम ही है कि शास्त्र और संतों में प्रत्यक्ष के समान विश्वास करना ही श्रद्धा है। ध्यान से सुनिए, श्रद्धा क्या है? वैसे कई प्रकार से इसका अर्थ लगाया जाता है, सारे ही ठीक हैं, लेकिन एक अर्थ गीता प्रेस के एक बहुत बड़े मर्मज्ञ संत ही मानता हूं मैं उनको, उन्होंने ये कहा है कि
संतों में और शास्त्रों में ऐसे विश्वास रखो जैसे प्रत्यक्ष कुछ दिख रहा है, प्रत्यक्ष के समान, वही श्रद्धा है। श्रद्धा के बिना तो कोई खेल ही नहीं है दुनिया में। तो इसलिए अनुमान लगाया जाता है, लेकिन ये अनुमान तो इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि मैं तो श्रद्धा रखता हूं कि पूर्णतया सत्य है। तो हम कहां से आए हैं? हम भगवान के लोक से आए हैं। ध्यान रखो, लोक का मतलब भगवान का शरीर भी है। परम धाम का मतलब भगवान का धाम भी है, गोलोक, वैकुंठ आदि, साकेत आदि। और परम धाम का कहीं कहीं निरूपित किया है कि जो भगवान है वो परम धाम है, तो उनका शरीर भी धाम है। उनके रोम कूपों में अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, बहुत विस्तृत लीला है। तो हम भगवान से आए हैं। चाहे ये कहा जाए कि प्रलय में प्रकृति जो है वो जीवों को लीन कर लेती है और स्वयं भगवान में लीन हो जाती है, तो भी सर्ग की जब उत्पत्ति हुई, सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तो हम वहां से आ गए और यथा पूर्व कल्पवत, पिछले कल्प में जैसा था, यानी प्रलय से पूर्व जैसे कर्म थे वैसे के वैसे ही जीव भगवान में समा गए और सर्ग के प्रारंभ में वो वैसे ही निकल आते हैं और कर्मानुसार फिर चेष्टा शुरू कर देते हैं। अब कौन मच्छर बनेगा, कौन कुत्ता बिल्ली बनेगा, कौन गधा घोड़ा बनेगा, कौन मनुष्य बनेगा, कौन स्त्री पुरुष, धनाढ्य गरीब, वो सारा बहुत बड़ा खेल है। ये इतना सुपर कंप्यूटर है कि जिसे नहीं समझा जा सकता। और यो मानिए कि जीवात्मा में एक चिप लगी हुई है, संस्कारों की चिप है। उसमें हजारों लाखों जन्मों के संस्कार, जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो उसने कर्म किए, उनकी सुप्त शक्तियां उसमें संग्रहित है। उनके अनुसार ऑटोमेटिकली जन्म मिलता है। तो हम भगवान के लोक से आए हैं, हम भगवान के शरीर से आए हैं। अब कोई कहेगा कि प्रकृति मान ले तो क्या बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं है। जैसे अग्नि और उसकी प्रकाश देने वाली शक्ति में कोई भेद नहीं है, ऐसे माया और मायापति में कोई भेद नहीं है, लेकिन भेद है भी। देखिए, अभेद भी है, भेद भी है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। हमारी लंबी यात्रा है, हम इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो गीता ही कह रही है, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। प्रकृति अकेले कुछ नहीं कर सकती। कई लोग कहते हैं पंच तत्वों से हो गया जी सब। अरे तो पंच तत्वों से कौन ऊंट बनेगा, कौन वृक्ष बनेगा, कौन आदमी कैसे हो सकता है? और आप रख लो पंच तत्व, कोई मिट्टी रख लो, पानी रख लो, और सारा पंच तत्व तो हर जगह है ही, उसे कुछ भी पैदा नहीं होगा। तो प्रकृति जड़ है, भगवान की शक्ति पाकर सब प्राण हो गई है। जैसे तार जो है उसमें विद्युत नहीं है, लेकिन कनेक्शन होते ही तार में विद्युत है, करंट शुरू हो जाएगा। तो भगवान की शक्ति ना हो तो प्रकृति भी कोई कार्य नहीं कर सकती है। तो अभिन्न ही शक्ति, शक्तिमान में अभेद भी है, लेकिन ये भेद भी कहा जा सकता है कि बिना शक्तिमान के शक्ति का अस्तित्व नहीं है, बिना शक्ति के शक्तिमान का भी अस्तित्व नहीं है। राधा जी के बिना कृष्ण जी का नहीं है, जानकी जी के बिना भगवान श्री राम का नहीं है, राम के बिना जानकी जी नहीं रह सकती हैं, राधा के बिना कृष्ण नहीं रह सकते, विष्णु लक्ष्मी कुछ भी, वो सब एक ही हैं, शिव पार्वती। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ कि हम भगवान से निकले हैं, भगवान के लोक से आए हैं। लोक का मतलब स्पष्ट कर दिया मैंने। और नाना जन्मों की यात्रा करते हुए आए हैं। मुक्ति हो गई होती तो आते नहीं, भक्ति मिल गई होती तो सदा के लिए भगवान के लोक में रहते।
तो निश्चित ही कुछ हमसे ऐसे कर्म हो गए, क्योंकि ये भी तय है कि बहुत अच्छा करने वाले को स्वर्ग मिलता है, बहुत खराब करने वाले को नरक मिलता है। मिश्रित करे, जो कभी अच्छा करे कभी बुरा करे, वो मनुष्य बनता है, दोबारा पृथ्वी पर आ जाता है। ये मान्यता भी शास्त्रोक्त है, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ कि हम अपने कर्मानुसार नाना लोकों की यात्रा करते हुए प्रारंभिक रूप से भगवान से निकले हैं, अब हम इस रूप में भेजे गए हैं। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब तीसरा प्रश्न भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहां से आए हैं चलो वो तो हम जानते नहीं है, ठीक है, जानते भी हैं, बताया गया है, लेकिन उस पर हमारा वश नहीं है। और जैसा शरीर दे दिया गया उस पर भी वश नहीं है, लेकिन हम शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है, ये पता चल गया। अब हमें करना क्या है, क्यों आए? तो अगर मनुष्य हैं तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं, इसको अंडरलाइन कर लो। हम भोगों में लग गए, आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपार। हम भी पशु पक्षियों की तरह भोग में लग गए। वो तो भोग योनि है, कर्म योनि है ही नहीं। पशु पक्षी स्वतंत्र कर्म विवेकानुसार नहीं कर सकते, देवी देवता भी अच्छे का भोग रहे हैं, और जो प्रेत और नरक के जीव हैं, यातना देह होती है जिनकी, वो अपने बुरे कार्यों का परिणाम भोग रहे हैं। लेकिन हम जो भेजे गए हैं, और हम वनस्पति पशु पक्षी नहीं बनाए गए, हमें मनुष्य बनाया गया है, तो हमारा आने का कारण है भगवत प्राप्ति। जब तक कि हम नहीं करेंगे, हमें बार बार भेजा जाएगा। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, कर्म हमारे बहुत खराब हैं, हम जानते भी नहीं, ये गणित कई जन्मों का है, इसलिए अच्छे का खराब फल भी देखा जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा विषय है। अच्छा करो बुरा होगा, देखा जा रहा है, बुरा करो अच्छा होगा, ये भी देखा जा रहा है। अच्छे से अच्छा करो, फल कुछ समय बाद मिलेगा, ये भी देखा जाता है। कुछ भी ना करो, अपने आप ही फल मिल रहा है। तो ये सारा इस ओर इशारा करता है कि ये कई जन्मों का गणित है, उसके अनुसार ही हमारे प्रारब्ध का निर्माण हुआ है। लेकिन प्रारब्ध कैसा भी हो, हम किसी भी जाति कुल गोत्र में, किसी भी स्त्री पुरुष आदि में, किसी भी देश में उत्पन्न हुए भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं। तो भगवान की प्राप्ति मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य है। चलो बाकी तो जो भी कार्य हम करते हैं भाई, वो तो करने ही पड़ेंगे। शरीर यात्रा की क्रियाएं करनी पड़ेंगी, आपको आजीविका भी कमानी पड़ेगी, वो करते रहो, कोई मना नहीं कर रहा है, तो करनी ही है। हमें समाज सेवा भी करनी चाहिए, दूसरे का सहयोग भी, वो सब तो है। मूल उद्देश्य क्या है? जैसे आप बाजार में फल लेने गए तो कुछ सब्जी भी मिल गई, तो चलो सब्जी भी ले चलते हैं, या कुछ और सामान दिख गया तो वो भी ले चलते हैं। मूल उद्देश्य तो आपका फल लाना था। ऐसे ही अन्य कार्य तो होते हैं, सहायक उद्देश्य भी हो जाते हैं, लेकिन मूल उद्देश्य तो भगवान की प्राप्ति ही है। उसके बिना अगर मनुष्य यहाँ से चला जाएगा तो उसको निस्संदेह आना पड़ेगा। और प्राप्ति दो ही प्रकार से होती है, मैंने बताया था, या तो भगवान में मिल जाओ या भगवान से मिल जाओ। में मिल जाओ तो मोक्ष हो गया, से मिल जाओ तो भक्ति मिल गई। आत्मा में स्थित हो जाओ तो भी वो एक प्रकार की भगवत प्राप्ति, आत्मा के रूप में भगवान ही विराजमान है। इनके अलावा जो चला गया वो तो फिर आएगा। अब वो लाख रोए पीटे कि भाई मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ये हो रहा है, मैंने ऐसा किया और उसके साथ वैसा किया, इसने ये कहा और मैंने वो कहा, कोई आशा नहीं। ये तो बंधनकारी है। आप जाओगे फिर आ जाओगे, क्योंकि ये उस प्रकार का
पाठ्यक्रम मान लो कि जहाँ भगवत प्राप्ति तक आपकी कक्षाएं समाप्त नहीं होंगी। जैसे एक पाठशाला चलती है, 6 पीरियड होते हैं, तो 6 पीरियड के बाद बच्चे घर चले जाते हैं, फिर अगले दिन आ जाते हैं और सत्र समाप्त होने पर जब वो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उनकी वो कक्षा समाप्त हो जाती है। ऐसे ही स्कूल समाप्त हो गया, जो भी 11वीं 12वीं जो व्यवस्था है, और फिर ऐसे उच्च शिक्षा में आपने बीए कर लिया, एमए कर लिया, तो आप स्वतंत्र हो गए, आपको वहां से छोड़ दिया गया कि अब आप जाइए, अब आपको डिग्री मिल गई जो भी। तो यहाँ जब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे हमें बार बार आना पड़ेगा। दुख में संसार है, कोई दुनिया का आदमी नहीं कह सकता कि ये दुख में नहीं। बुद्ध को क्या जरूरत थी छोड़ने की, तो आराम था, कोई कमी नहीं थी। किसी राजा को वनों में जाने की क्यों जरूरत थी? राजा का तो पूरा राज्य ही है, पूरी पृथ्वी हुआ करती थी उस समय। तो ये बात बिल्कुल ही तय है कि बिना भगवान की प्राप्ति के आपको बार बार आना पड़ेगा, और बार बार आओगे फिर यहाँ के चक्कर में उलझ जाओगे। जैसे किसी व्यक्ति को बाजार भेजा जाए, वो पार्क रास्ते में है, उसमें बैठ करके वहीं रम जाए, बाजार का काम भूल जाए। ऐसी हमारी स्थिति है। तो हमें तो आना ही पड़ेगा और भगवान की प्राप्ति करनी पड़ेगी, तब तक हमारा लक्ष्य हासिल नहीं होगा। और लक्ष्य हासिल नहीं हुआ तो मनुष्य जन्म व्यर्थ चला गया। अब ये लक्ष्य कैसे हासिल होगा? तो ये अध्यात्म विद्या से होगा। एक प्रसंग सुना दिया जाता है, नारद जी ने 64 विद्याओं का अध्ययन कर लिया और वो उनमें परम पारंगत हो गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्राचीन युग की बात है, आज के युग में एक भी विद्या कोई हजारों जन्म में भी नहीं हासिल कर सकता। वो अलग है, विद्या अलग है, आज की शिक्षा प्रणाली अलग है। तो 64 विद्याओं का ज्ञाता तो लगभग भगवान के समान ही होता है, लेकिन व्याकुलता नष्ट नहीं हुई। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तुम सनत कुमार के पास जाओ, मेरे पुत्र हैं, वो तुम्हारा समाधान करेंगे। तो वो सनत कुमार के पास में चले गए। सनत कुमार ने पूछा कि भाई क्या क्या जानते हो? तो उन्होंने 64 विद्याओं के नारद जी ने नाम बता दिए। तो ये विद्या भी आती है, वो भी विद्या आती है, सारी आती हैं। तो सनत कुमार हंसे। वो अवधूत शिरोमणि हैं, चारों भाई हैं, सनत सनंदन आदि। तो उन्होंने कहा भाई ये तो श्लोकों का अर्थ मात्र है, इससे क्या होगा? जैसे कोई भोजन 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 करता रहे, भोजन की किताबें पढ़ता रहे, भोजन की माला फेरता रहे, पेट तो नहीं भरने वाला है। तो उन्होंने कहा कि उसे जानो जिसे जानने पर कुछ भी जानना शेष न रहे, उसे पाओ जिसे पाने पर कुछ भी पाना शेष न रहे। तो ऐसी ब्रह्म विद्या यानी अध्यात्म विद्या जो हम चर्चा कर रहे हैं उसका निरूपण किया, तब उनको शाश्वत शांति प्राप्त हो गई, उनकी व्याकुलता नष्ट हो गई। कहने का आशय ये है कि जब तक इन 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं खोजे जाएंगे, और हर मनुष्य अपने आप में खोजे। मैंने तो काफी बार कहा है, मैं कहता भी रहूंगा कि मेरी बातों को मानने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अनुभव की कसौटी पर कसिए, आप मंथन कीजिए, विचार कीजिए, विश्लेषण कीजिए, अपने निष्कर्ष स्वयं निकालिए। क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान जब तक भीतर से प्रकट नहीं होगा वो आपके काम का नहीं होता है। जब भीतर से ज्ञान प्रकट होगा तो वो आपके काम देगा। तो वो ज्ञान भीतर से प्रकट हो, इसके लिए आपको प्रयास करना है। मैं तो देखा जाए तो कोई मार्गदर्शक भी नहीं हूं, मैं तो एक चर्चा कर रहा हूं। हम सभी इन प्रश्नों का उत्तर खोजें,
हो सकता है कि मुझे कुछ समाधान मिला हो, नहीं मिला हो तो और मिल जाएगा। ऐसे आप भी प्रयास करें तो आपको भी प्राप्त हो जाएगा। तो इन प्रश्नों से ही आपका लक्ष्य तय होगा, इसी से आपका समाधान होगा। इनके उत्तर पाने पर निश्चित ही आपकी व्याकुलता में कमी आएगी। फिर जब मिल जाएंगे, वो तो मैंने बताया, माया तो तभी जाएगी जब भगवान सदा के लिए आ जाएंगे। प्रकाश अच्छा होता है, ज्ञान हो गया। प्रकाश होना चाहिए, ज्ञान हो गया। प्रकाश की बातें भी बहुत कर ली, ज्ञान हो गया। लेकिन प्रकाश नहीं हुआ तब तक अंधकार तो नहीं जाएगा। अंधकार तभी जाएगा जब प्रकाश हो जाए। सूर्य निकल जाए तो अंधेरा छटता है। तो माया तो तभी जाएगी, अज्ञान तो तभी जाएगा पूरी तरह से जब भगवान सदा के लिए आ जाएंगे। शाश्वत शांति तभी प्राप्त होती है। तो आप सबको प्रयास करना पड़ेगा। और मैंने बताया, एक मजदूर भी कर सकता है, किसान भी कर सकता है, बहुत साधारण मनुष्य भी कर सकता है। इसमें कहीं किसी की कोई विलक्षणता काम नहीं करती है। कितना भी भारी विद्वान हो जाए, जब तक उसे यथार्थ मार्गदर्शन भीतर से, ध्यान रखो, किसी अन्य के द्वारा भीतर, क्योंकि भगवान ने अपना प्रतिनिधि विवेक के रूप में हर मनुष्य के भीतर बिठा रखा है। वो प्रतिनिधि बता देगा आपको कि हाँ ये स्थिति है, तो आपका समाधान हो जाएगा। तो इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढने हैं, अपने अंदर ढूंढने हैं, शास्त्रों से सहायता लेनी है, संतों से सहायता लेनी है। और हो सकता है मेरे वचनों से भी कुछ आपको लाभ प्राप्त हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।